नमस्कार दोस्तों, प्राउड पहाड़ी की इस सीरीज में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी कहानी जो बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत साबित होगी। 3 दिसंबर 1992 को अंबाला में विमला और नवल भट्ट के घर एक बेटी ने जन्म लिया जिसे उन्होंने नाम दिया शिल्पा। मूल रूप से उत्तराखंड के टिहरी जनपद के गयोली गांव से ताल्लुक रखने वाला ये परिवार शुरू से ही पहाड़ों से दूर रहा, पर पहाड़ हमेशा इनके दिलों में बसता था। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। बचपन से ही समझदार और पढ़ाई में होनहार शिल्पा ने अपनी स्कूलिंग देहरादून से पूरी की। उसके बाद उन्होंने दिल्ली का रुख किया और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद कुछ वक्त मीडिया इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन उनके साथ हुए कुछ खराब एक्सपीरियंसेस ने मीडिया को लेकर उनका भ्रम तोड़ दिया। फिर उन्होंने प्रोफेसर के तौर पर एक निजी यूनिवर्सिटी में भी अपनी सेवाएं दी, लेकिन कुछ वक्त बाद प्रोफेसर की ये जॉब भी छोड़ वो डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई। पर कहते हैं ना, वंस अ पहाड़ी ऑलवेज अ पहाड़ी, और शिल्पा को लंदन की वो दुनिया रास नहीं आई और वो उत्तराखंड वापस आ गई। देहरादून के एक पिज्जा पार्लर में किसी की गई एक टिप्पणी कि अगर पिज्जा इतना ही पसंद है तो अपना कुछ शुरू क्यों नहीं करती, ने शिल्पा की जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। ये शुरुआती पल था पिज्जा लवर शिल्पा के पिज्जा क्वीन शिल्पा बनने की कहानी का। कहते हैं परिवार से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती और अपनों से बड़ा कोई सहारा नहीं होता, और इसी बात को सार्थक करते हुए शिल्पा के पिता लंदन में अपना कारोबार दरकिनार कर बेटी का खुली आंखों से देखा सपना पूरा करने हिंदुस्तान आए, और पूरे 1 साल की मेहनत के बाद 9 सितंबर 2016 को देहरादून में पिज्जा इटालिया की शुरुआत हुई। और आज के समय में पिज्जा इटालिया देहरादून में डोमिनोज और पिज्जा हट के स्वाद को टक्कर देता हुआ सबका सबसे पसंदीदा पिज्जा पार्लर है। अपनी मां को अपनी प्रेरणा मानने वाली शिल्पा आज न सिर्फ अपनी बेटी बल्कि उत्तराखंड की कई लड़कियों के लिए प्रेरणा है। कोरोना की ग्लोबल महामारी के दौरान जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा तो सभी का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। स्कूल, कॉलेज, मॉल ही नहीं ऑफिस तक बंद हो गए, और कई लोगों के लिए तो एक वक्त की रोटी की व्यवस्था करना भी नामुमकिन हो गया। कहते हैं जो काम कोई ना कर सके वो भूख करवा देती है, और लॉकडाउन के पहले ही दिन शिल्पा के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी और कुछ खाने के लिए मांगा। सेवा परमो धर्मा के सिद्धांत पे चलने वाली शिल्पा ने बिना एक पल गंवाए उसकी मदद की, पर एक ख्याल ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया कि इस हालत में न जाने कितने और परिवार भूखे पेट रहने को मजबूर होंगे। फिर क्या था, अगले ही दिन से शिल्पा ने अपनी रसोई के दरवाजे हर जरूरतमंद के लिए खोल दिए। शिल्पा पूरे दिन जरूरतमंदों को खुद खाना पहुंचाती और शाम के समय कोरोना वॉरियर्स के लिए चाय स्नैक्स लेकर जाती, और लॉकडाउन के इन 3 महीनों में ये उनका डेली रूटीन बन गया। इस दौरान भी शिल्पा ने अपनी किसी जिम्मेदारी के साथ समझौता नहीं किया और समाज के साथ अपने परिवार के प्रति अपनी पूरी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। इस पूरे सफर में उन्हें अपने पति और ससुराल से भी पूरा सपोर्ट मिला, जिसने उनके इस सफर को थोड़ा आसान बना दिया। अगर हम शिल्पा को करीब 125 परिवारों का मुखिया कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज की तारीख में शिल्पा के पिज्जा इटालिया में 125 लोगों का स्टाफ है जिनको वो अपनी फैमिली की तरह ही मानती है। इस लॉकडाउन ने शिल्पा को किसी भी बिजनेस टाइकून या इंडस्ट्री से ज्यादा ताकतवर और अमीर बना दिया, क्योंकि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में कमाई हजारों लोगों की दुआएं और प्यार। इस पहाड़न के जज्बे और सेवा भाव को हम ही नहीं खुद पहाड़ सलाम करता है।